हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह खुद राहुल गांधी। 2019 में जो गलती राहुल गांधी ने की थी वही गलती 2024 में भी की। और जब पार्टी के अंदर ही फूट हो तो राज्य में जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस कैसे हर राज्य में बैकफुट पर आ रही है, इस रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हार के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीत सकती थी, लेकिन राज्य के नेताओं का निजी स्वार्थ हावी रहा। सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को चुनाव के दौरान ये दिखाई नहीं देता है कि नेता अपना हित तो पार्टी के हित से ऊपर रख रहे हैं। राहुल गांधी ने 2019 में भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसका कोई उपाय क्यों नहीं खोजा गया। अगर ये मामला सुलझ लिया होता तो शायद कम सीटों के अंतराल से कांग्रेस हारती। राहुल गांधी की ये बात चुनाव का नेतृत्व कर रहे सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में रही या उनके सारे गहरे मतभेदों को लेकर चर्चा में रही, कुमारी सैलजा को लेकर कही, ये बात बिल्कुल साफ नहीं है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की सबसे ज्यादा शिकायत इस बात से रही कि हरियाणा कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहते हैं और पार्टी के बारे में वो नहीं सोचते। वैसे राहुल गांधी जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो तो 2014 से 2019 तक लगातार चलती रही और उस दौरान हुए कार्यक्रमों में शायद ही कोई मौका हो जब ये बात खुलकर ना देखी गई हो। और ऐसे हालात में राहुल गांधी को आखिर हरियाणा में जीत का पक्का यकीन क्यों था, ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सहयोगियों की बैसाखी के सहारे खड़ा होने का मौका मिल गया था। कांग्रेस में पुरानी परंपरा है कि यदि पार्टी कहीं हार जाती है तो ठीकरा स्थानीय नेतृत्व पर फोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि स्थानीय नेतृत्व स्वार्थी हो गया था। राहुल गांधी से ये सवाल तो बनता ही है कि राजनीति में परमार्थी आखिर कौन है? सभी तो स्वार्थी हैं। क्या वो खुद अपनी लाइन लंबी नहीं कर रहे हैं? ऐसी ही सभी नेता अपनी अपनी लाइन लंबी करना चाहते हैं। यदि वे हुड्डा या सैलजा या सुरजेवाला या सबको स्वार्थी कह रहे हैं तो सवाल ये भी बनता है कि क्या उन्हें क्या करना चाहिए था अगर वो देख रहे थे कि स्वार्थी हैं? क्या वे अपनी राजनीति से पीछे हट जाते? वैसे भी राजनीति में तो यही होता है कि जब सभी नेता अपनी अपनी लंबी लाइन करते हैं, लाइन लंबी करते रहते हैं, तो पार्टी की लाइन अपने आप लंबी हो जाती है। अब बस ये देखना होता है कि लाइनें एक दूसरे की लाइन काटे ना। वैसे ये देखना तो हाईकमान का काम होता है, जो कि हरियाणा के मामले में आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। 2019 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की तमाम वजहों में से एक साथी नेताओं के लिए नसीहत देना भी था। जैसे हरियाणा की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, वैसे ही 2019 के आम चुनाव के बाद हुई CWC की बैठक में राहुल गांधी अशोक गहलोत और कमलनाथ से खास तौर पर गुस्सा थे। तब भी राहुल गांधी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नेताओं को कांग्रेस से ज्यादा अपने निजी स्वार्थ की फिक्र है। राहुल गांधी ने तब खास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे अशोक गहलोत और कमलनाथ अपने अपने बेटों को टिकट देने के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे, यानी राहुल गांधी पर। बिल्कुल वैसी ही स्थिति एक बार फिर बनी है और माना जा रहा है कि हार के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन भी हो सकता है। जहां तक नेताओं के निजी स्वार्थ की बात है तो प्रत्यक्ष तौर पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा ही लगती है। दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी नाम जुड़ सकता है इसमें। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव मैदान में थे और गनीमत ये रही कि वो चुनाव जीत भी गए। कहते हैं रणदीप सुरजेवाला का ध्यान भी हरियाणा चुनाव से ज्यादा अपने बेटे की विधानसभा सीट पर ही था। वैसे तो सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं, लेकिन हरियाणा से होने के कारण कुछ ना कुछ तो उनका कर्तव्य बनता है भाई, कांग्रेस में है। सबसे ज्यादा बवाल मचा है अंबाला और बल्लभगढ़ सीट को लेकर। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों के मुकाबले निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागियों को ज्यादा वोट मिला है। जानकारी के अनुसार जो लोग निशाने पर हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और KC वेणुगोपाल का नाम सबसे ऊपर है। और भले ही अशोक तंवर को खराब मौसम वैज्ञानिक बताया जा रहा हो, लेकिन क्या पता बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने जा रहा हो। सवाल यह भी है कि हरियाणा के लिए कांग्रेस के पास क्या हुड्डा का ही विकल्प है? देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल गांधी को पक्का यकीन हो गया होगा कि आगे से कांग्रेस का प्रदर्शन अगर बेहतर नहीं भी रहता है तो कम से कम लोकसभा चुनाव 2024 जैसा तो होता ही रहेगा। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के टीम वर्क ने साफ गच्चा दे दिया। जम्मू कश्मीर से तो कम की उम्मीद रही ही होगी कांग्रेस को, और इस बात की भी कितनी खुशी हुई होगी कि बीजेपी बहुमत से दूर रह गई।
2019 के आम चुनाव के बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुमत से चूक गई थी, लेकिन तब माना गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तैयारी का जरूरी वक्त नहीं मिल पाया था। तब सुनने में यह भी आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत दिन तक राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे थे, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो सोनिया गांधी के दरबार में पंचायत हुई और तब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मैसेज देने में विफल हो चुके थे कि अगर उनको नेतृत्व का मौका नहीं मिला तो हरियाणा में कांग्रेस को तोड़ देंगे। सोनिया गांधी ने अशोक तंवर से कमान लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी, लेकिन निगरानी के लिए कुमारी सैलजा को भी अटैच कर दिया था। बहरहाल घाट घाट का पानी पीकर अशोक तंवर फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। राजनीतिक फायदे नुकसान की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस में वो बिल्कुल सही समय पर लौटे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि उनके राजनीतिक विरोधी आला कमान के निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन एक बात तो तय है, राहुल गांधी अपने ही बयान में लगातार फंसते जा रहे हैं और हरियाणा में हार का कारण भी राहुल गांधी खुद हैं। राहुल गांधी की वजह से ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।